जहां अथॉरिटी दफ्तर में अब हालात बदल रहे हैं। लंबे वक्त के बाद एक ऐसे ईओ आए हैं जो सीएम की 3 गुना रफ्तार से काम करने की बात को समझ रहे हैं और ऐसा करने का दम भी भर रहे हैं। ईओ का कहना है कि मेरी कोशिश है कि यहां काम लेकर आने वाले हर शख्स को फील गुड करा सकूं। गौरतलब है कि पानीपत के अथॉरिटी दफ्तर में 3 साल में 14 ईओ आए और ट्रांसफर करवाकर चले गए। मौजूदा ईओ इनको अवाद लग रहा है। पानीपत के एचएसवीपी दफ्तर में बहुत वक्त बाद एक ऐसे ईओ यानी संपदा अधिकारी आए हैं जो सुलभ ही नहीं, काम को तेज गति से पूरा करने पर भी तवज्जो दे रहे हैं। टोटल न्यूज ने जब उनसे सवाल किया कि सीएम अब 3 गुना स्पीड से काम करने की बात दोहरा रहे हैं, क्या आप भी यहां आने वाले सेक्टर वासियों को इसी तरह की फीलिंग दे पा रहे हैं? बिल्कुल गति बढ़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि 3 गुना स्पीड से काम हो, तो हमारा भी बिल्कुल उस पर बिल्कुल तत्पर होकर यही प्रयास है कि 3 गुना स्पीड से हम लोग काम करें और पब्लिक को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। गौरतलब है कि पानीपत हुडा दफ्तर में 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा ईओ आए, पर यहां टिकने के बजाय वो अपनी ट्रांसफर करवा गए। वजह ये कि यहां की कार्य संस्कृति अजीब तरह की रही है। मौजूदा ईओ विकास ढांडा सिस्टम को जरूर दुरुस्त करने में लगे हैं। देखिए, प्राथमिकता यही रहती है कि पब्लिक के जो भी ग्रीवेंसेस है वो टाइमली निपटाए जाएं और कोई भी फाइल पेंडिंग ना रहे ऑफिस में, कोई पब्लिक की कोई परेशानी ना आए पब्लिक को। और दूसरा, शहर के अंदर जो भी सफाई व्यवस्था है या फिर जो एनक्रोचमेंट का विषय है, सबको फाइनली टेकअप करें। तो मेन मकसद यही है कि ऑफिस के अंदर कोई भी किसी पब्लिक को किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो। जिसके अगर कोई हरासमेंट होती है तो आई एम अवेलेबल, तो सीधा डायरेक्टली आकर मुझसे मिले। एंड प्रायोरिटी इज टू गिव ए गुड गवर्नेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट पानीपत। गौरतलब है कि पानीपत के सेक्टर्स में 125 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जे हैं। कई बार अतिक्रमण हटाए भी गए, पर नियमित और ठोस कार्रवाई की कमी में अतिक्रमण फिर शक्ल अख्तियार कर गए। ईओ ने बताया कि प्रदेश में अथॉरिटी के कुछ नए सेक्टर्स भी आ रहे हैं, जिनमें पानीपत भी शामिल है। अभी नए सेक्टर्स के लिए अभी पीछे विधानसभा में घोषणा हुई थी कि नए सेक्टर्स उसमें निकाल रहे हैं, तो उसमें पानीपत का भी उसमें शायद जिक्र है। और एक सेक्टर 19 का हमारा जमीन एक्वायर हो रखी थी, तो सेक्टर 19 को हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल लेंगे। अंसल्स के साथ है, वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, उसमें कमर्शियल कंपोनेंट भी है, तो उस सेक्टर को हम निकाल लेंगे। और बाकी जो भी सरकार की जो हिदायतें हैं कि ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट देते हैं जो बचे हुए सेक्टर्स में जो प्लॉट है, हाँ, जो नए सेक्टर्स हैं उन नए सेक्टर्स में बिल्कुल सरकार चाह रही है निकालने के लिए। और एचएसवीपी की भी अगर कोई हमारे पास जो जमीन है, हम डेफिनेटली हम सेक्टर फ्लोट करेंगे। गौरतलब है कि पानीपत संपदा दफ्तर में स्टाफ की कमी भी एक पुरानी समस्या है। सिविल वर्क और सर्विसेज इसलिए भी चरमराई रहती हैं क्योंकि एक अधिकारी और जेई के पास कई जगह के चार्ज हैं। तभी तो पानीपत के अथॉरिटी दफ्तर की बिल्डिंग बाहर से तो शानदार लगती है, पर अंदर की हालत तो बाबू और यहां आने वाले ही जाने। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।